आप बहुत स्पष्ट बोलती हैं, आपको रेप की भी धमकी मिली, इस तो क्या आपको लगता नहीं है, आपके परिवार ने नहीं बोला इस टॉपिक पर फिल्म बनाने की क्या जरूरत थी? आप भी फिल्म बना सकती थी एक ऐसी, मतलब मैं कोई गुड न्यूज, बैड न्यूज, जो भी कई सारी फिल्में आती हैं आजकल, उस तरह की। देखिए, करने को तो फिर हम, ऐसा नहीं है कि अगर हम बिल्कुल ही बच बच के अगर जिंदगी में हमेशा ही निकलते रहे तो हम कब तक बचेंगे। मेरी ये सोच नहीं है। और वाकई में अमीश जी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि, मुझे लगा था और किसी समुदाय को कोई आपत्ति हो सकती है, किसी पार्टी को, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उस चीज को लेकर, जो कि एक साक्षात है, प्रत्यक्ष है, सबके पास है, और उस चीज को लेकर के भिंडरन वाले को जो है वो आपने आतंकी दिखाया है, उस चीज को लेकर मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मुझे शोषित किया जाएगा। मेरी फिल्म को जो है, इट इज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी। 3 कट लगे हैं, 10 बदलाव करने पड़े हैं जी, और उसके साथ ही हमें कितना नुकसान हो गया। फिल्म 4 दिन पहले, रिलीज के 4 दिन पहले जो है बैन कर दी जाती है। तो आई थिंक ये एक तरह से मैं कहूंगी कि एक लोकतंत्र में जो और है। आप बीजेपी की सांसद हैं, जिनकी सरकार है। देखिए अमित जी, आप उसमें नमक मिर्च लगा के ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि इन द लार्जर ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स, अब मैं आपको एक जो इंसान संसद में भी बैठता है, संसद भवन में भी बैठता है, उसके हिसाब से मैं कहूंगी, इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन, कोई भी एक व्यक्ति विशेष कोई भी मायने नहीं रखता है। और खासकर फिल्म की तो कोई हैसियत ही नहीं है। नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट है, और हर पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए। और अगर आज हम भारतीय जनता पार्टी की इतनी इज्जत करते हैं, इसीलिए क्योंकि उनके लिए नेशन फर्स्ट है। तो आई थिंक, तो हर एक, अगर एक भी, मैं तो ये कहूंगी, अगर एक भी थिएटर में कुछ, किसी को कोई आपत्ति हो जाती है या किसी को कुछ किसी तरह से डरा दिया जाता है, तो हमें वाकई में बुरा लगेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार की जो है पूरी सपोर्ट के साथ ये फिल्म। खबरें ऐसी आ रही है कि पंजाब में बैन कर सकते हैं इस फिल्म को, खबरें इस तरह की आ रही हैं। नहीं, वहां तो खैर कुछ लोग इस तरह के घिनौने प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे पुतले जला रहे हैं, किसी तरह की मुझे जो है वो बातें, और लोगों को भड़का रहे हैं। तो लेकिन मैं पंजाब के बहुत नजदीक, मैं हिमाचल प्रदेश में रहती हूं, और मेरा ये मानना है कि ज्यादातर 99% जो पंजाबी है, और कितने ही जो हमारी सरहदों पर भी हमारी वो लोग, और भिंडरनवाला का जो ऑपरेशन किया था वो भी पंजाबियों ने ही किया था, और वो भिंडरनवाला को संत नहीं मानते हैं, वो टेररिस्ट ही मानते हैं। जी, इस दौर में एक और भी वेब सीरीज आती है IC-814, जिसमें आतंकियों के नाम बदल दिए जाते हैं। उसके ऊपर कोई कट नहीं लगता, फिर उसकी शिकायत होती है, तब उस पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। क्या आपको लगता है डबल स्टैंडर्ड है? आज जिस मुकाम पर हम हैं टेक्नोलॉजी के साथ, आई थिंक सेंसर, टू बी ऑनेस्ट, एक रिडंडेंट बॉडी बन के रह गया है। और इस बात को मैंने, जो पिछला पार्लियामेंट सेशन हुआ था उसमें भी उठाया था, कि जिस तरह की चीजें OTT पे दिखाई जा रही हैं जी, YouTube पे बच्चों को एक्सेस है। मतलब हमें डर लगता है, कोई बच्चा फोन कुछ कार्टून ही देख रहा, कब स्लाइड करके क्या आ जाए, आप सोच भी नहीं सकते। जिस चीज का एक्सेस है, और सिर्फ पैसा देके आप कोई भी चैनल का एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, और हम लोग इतना जूझते हैं सेंसर के साथ। ये आपने ब्लड क्यों दिखाया, ये आपने कट क्यों दिखाया, ये जैसा आपने सुना, हमें इतने कट्स जो है वो कहा है करने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि वी नीड टू रीथिंक।